मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण तिथि सर्ग। नारद ऋषि एवं पर्वत का राजसभा में आना। राजा अम्बरीश नित्य प्रजा रोगहीन और सब उपद्रवों से रहित थी। इस प्रकार वो प्रजा का पालन करते थे। कुछ समय पर्यंत उसके कमल लोचनी कन्या सब लक्षणों से युक्त उत्पन्न हुई, जिसका नाम श्रीमती रखा गया। उसी समय नारद मुनि एवं पर्वत ऋषि भी वहां आए। उन दोनों को आए देख विधिपूर्वक महातेजस्वी अम्बरीश ने उनका पूजन किया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि बोले कि हे राजन, यह महाभागा कन्या किसकी है? तब महाराज अम्बरीश ने कहा, यह कन्या हमारी ही है। तब नारद मुनि ने कहा कि यह कन्या सब लक्षण रक्षित है। इसके वचन सुन हाथ जोड़कर राजा बोले कि हे विभो, इसका नाम श्रीमती है और मैं इसके विवाह के खोज में हूँ, वर की खोज में हूँ। यह कहने पर नारद जी ने उसकी इच्छा की तथा पर्वत ऋषि ने भी इच्छा की। नारद ऋषि ने एकांत में जाकर महाराज अम्बरीश से कहा, यह कन्या हमें दीजिए। कुछ समय पर्यंत पर्वत ऋषि ने भी नारद महाराज से कहा कि यह कन्या हमें दीजिए। तब राजा विस्मय में पड़ गए और उन्होंने कहा, यह कन्या जिसको वरण करेगी मैं उसी को दूंगा। तब दोनों ने दूसरे दिन आने के लिए वचन देकर चले गए। दोनों प्रसन्नतापूर्वक वासुदेव पुराण के लोक में पहुँचे। पहले नारद मुनि पहुँचे। इस लोक में जाकर नारायण को प्रणाम किया और बोले और श्रीमती का पूरा वृत्तांत कह करके उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये पर्वत ऋषि का मुख बानर का कर दीजिए, इससे वह कन्या हमें ही भरे। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ और यह सुन करके नारद मुनि वहाँ से चले गए। तत्पश्चात पर्वत ऋषि आए। उन्होंने भी कहा कि नारद का मुख गुलांगुल का कर दीजिए, जिससे वो कन्या हमें भरे और यह उस कन्या को भर दिखे और किसी को न दिखे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे वचन को मैं पूरा करूँगा। तब अयोध्या जाओ। यह सुनकर वह चले गए। इधर राजा अम्बरीश ने नगर को सजाया और अनेक प्रकार के राजा बड़े बड़े मनुष्य वहाँ कर स्थित हुए। राजा उस कन्या को लेकर सभा में आए। कन्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। तब कुछ देर बाद नारद एवं पर्वत ऋषि भी वहाँ आए। दोनों को देख कर राजा उन्हें दिव्य आसन दिया और दोनों की पूजा की। दोनों देव ऋषि ज्ञान वालों में श्रेष्ठ महात्मा कन्या के निमित्त उस आसन पर बैठते हुए। उन दोनों को प्रणाम कर राजा ने कमल लोचनी यशस्विनी कन्या से बोले कि भद्र, इन दोनों में से किसी एक का वरण कर लो। वह सुलोचना दिव्य सुवर्ण की माला लेकर खड़ी रही। तब राजा ने कहा कि बच्चे, तू क्या करेगी? इन दोनों में किसको एक माला प्रदान करेगी? तब वह पिता से बोली कि इन दोनों का मुख बानर का दिखता है। इन दोनों के बीच में एक 16 वर्ष का युवा दिखता है, जो संपूर्ण गहनों से युक्त, अलसी के फूल के समान दृढ़ बाहु, विशाल नेत्र, ऊंचे श्रेष्ठ स्थल हैं। तब नारद मुनि ने पूछा कि वह उसके कितने हाथ है? तो उन्होंने कहा 2 हाथ हैं और धनुष बाण धारण किए हुए है। तब वो दोनों सोचने लगे कि हमारा मुख बानर का कैसे हो गया। तब राजा प्रणाम कर नारद पर्वत से बोले, तुम्हारी बुद्धि में मोह किस प्रकार हुआ? यदि कन्या स्वीकार की इच्छा है तो आप स्वस्थ होकर आइए। राजन, तुमने ही मोह। तब वो बोले, मुनि लोग बोले कि राजन, तुमने ही ने मोह किया है, इसलिए हमारा मुख बानर का दिखता है। तब दोनों के श्राप के डर से पिता से नियुक्त श्रीमती जी सावधान हो दोनों के बीच माला लेकर स्थित हुई और पूर्ववत पुरुष को माला पहनाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। और फिर वह कन्या मनुष्यों को नहीं दिखी। उसको लेकर पुरुषोत्तम भगवान अपने स्थान को चले गए। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम।